बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मैंडेटरी स्टेशन में आता है। सीपीआर बहुत इजी है। आप लोगों ने इसको खुद पे सवाल नहीं करना। बस एग्जामिनर आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछता, बस वो कहेगा एक केस देगा। या तो केस होगा रोड ट्रैफिक का, एक्सीडेंट का, रोड साइड के ऊपर सीपीआर देना होगा, या तो इमरजेंसी में सीपीआर देना होगा। आप लोगों ने पहले केस ज़रूर पढ़ना है कि किस जगह आप सीपीआर परफॉर्म कर रहे हैं। या तो वैसे कहेगा सीपीआर बस करें, तो आप लोग फिर जैसे ही करें, जिस मेथड से करें वो आप लोगों की मर्जी है। फिर आप लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर ही सोच कर करनी है। तो इसमें देखें बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस, और इसके अलावा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जिसको हम एसीएलएस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है। बीएलएस ये होती है आप लोगों ने सीपीआर परफॉर्म करना होता है, और जो एसीएलएस में इसमें ये होता है जो आप लोगों ने मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी है, कार्डियक सपोर्ट चलानी होती है। तो देखें सीपीआर को हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें सबसे पहले पेशेंट आएगा। तो पेशेंट में आप लोगों ने ये याद रखना है, रियल पेशेंट नहीं होता, पेशेंट की जगह डमी रखी होती है। तो आप लोगों ने सब कुछ रियल पेशेंट समझकर डमी के ऊपर परफॉर्म करना है। आप लोगों ने रियल एक्टिंग करनी है। एक्टिंग ऐसी करनी है कि आप लोग रियल में डॉक्टर हैं और पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छी एक्टिंग करेगा वही पास होगा। स्टेप 2 में अच्छी एक्टिंग करनी है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों को सब कुछ आता है। और इसमें देखें इफ पेशेंट रिसीव्ड अनकॉन्शियस, वो पेशेंट अनकॉन्शियस ही होगा, डमी रखी होगी। सबसे पहले एक चीज़ मैटर करती है, आप लोगों ने अप्रोच राइट साइड से करनी है। कोई भी स्टेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हो, किसी भी पेशेंट की तरफ अप्रोच करनी है राइट साइड से करनी है। गलती नहीं करनी लेफ्ट साइड की, बार बार मैं बता रहा हूँ। और इसमें देखें देन चेक रिस्पॉन्स बाय टैपिंग ऑन शोल्डर। डमी रखी होगी, ऐसे आप लोग उसके शोल्डर पे ऐसे टैपिंग करेंगे, कहेंगे उठो भाई क्या हुआ है। आप लोगों ने बोलना है, जोर से बोलना है, एग्जामिनर तक आवाज़ जानी चाहिए। ये अल्फाज बोल कर कहना है आप लोगों ने। उसके शोल्डर पे हाथ लगाएं, फिर कहना है उठो भाई क्या हुआ है। वहाँ डमी रखी होगी। और इसके बाद इफ़ अनरिस्पॉन्सिव, अगर वो आप लोगों को जवाब नहीं दे रहा, फिर आप लोगों ने अप्रोच फ्रॉम राइट साइड के ऊपर आ जाना है। फिर आप लोगों ने वही अप्रोच तो राइट साइड से ही है। फिर आप लोगों ने चेक कैरोटिड पल्स, आप लोगों ने कैरोटिड पल्स को चेक करना है बाय लेफ्ट थंब और 2 फिंगर्स। ठीक है, बेस्ट ये होता है कि आप लोगों ने लेफ्ट थंब से कैरोटिड पल्स को चेक करना है, जैसे ये पिक्चर में आया हुआ है। इस जगह पे कैरोटिड पल्स होती है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, लेटा होगा। और आर 2 फिंगर्स, या तो आप लोग इन 2 फिंगर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी फिंगर इस्तेमाल नहीं करना, ये 2 फिंगर्स। पहले आप लोगों ने थ्रेड पास चेक करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट को देखना, डमी उल्टी पड़ी हो तो सीधा करना है, पहले उसको उसको खुद ही सेट करना है उसकी जगह। फिर आप लोगों ने ब्रीथिंग चेक करनी है, वह लेफ्ट ईयर नियर पेशेंट नोज। अपना जो लेफ्ट कान है आप लोगों का, बाएं कान को आप लोगों ने पेशेंट के नोज के करीब लेके जाना है, देखना है ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं। और इसके बाद आपने ब्रीथिंग चेक कर ली। ब्रीथिंग कैसे चेक करनी है, ये तरीका ब्रीथिंग चेक करने का, आप लोगों ने अपना बाएं कान क्या करना है, पेशेंट के नोज के ऊपर ऐसे रखना है, देखना है कि ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे तो डमी रखी होगी। ऐसे आप लोगों ने एक्टिंग करनी है सारी। पहले कैरोटिड चेक की, कोई रिस्पांस नहीं है। फिर आप लोगों ने ब्रीथिंग चेक की, कोई रिस्पांस नहीं है। फिर आप लोगों ने ये देखना है, आप लोगों ने केस तो पहले पढ़ा होगा, या तो रोड साइड के ऊपर होगा या तो इमरजेंसी में होगा। केस पहले एग्जामिनर आप लोगों को देगा, कहेगा रोड साइड के ऊपर है। अगर नहीं देता फिर आप लोगों ने ये हॉस्पिटल और इमरजेंसी सोच कर ही सीपीआर परफॉर्म करना है। तो देखें दोनों का तरीका डिफरेंट है। पहले आप लोगों ने कैरोटिड पल्स चेक की, उसके बाद आप लोगों ने ब्रीथिंग चेक कर ली। उसके बाद फिर आगे देखना क्या है, केस तो आप लोगों को पता होगा। फिर से लाउडली नो पल्स नो ब्रीथिंग, ये अल्फाज जोर से बोलने हैं और एग्जामिनर के कानों तक आवाज जानी चाहिए। आराम से नहीं बोलना, जोर से बोलना है। कौन है जो मेरी मदद कर सके, जल्दी से 1122 को कॉल करें। ये अल्फाज आप लोगों ने जोर से बोलने हैं, एग्जामिनर तक आवाज जानी चाहिए। एग्जामिनर की तरफ बार बार देखना नहीं है, आप लोगों ने अपना परफॉर्म करना है, ऐसे जोर से बोलते ही जाना है। अच्छी एक्टिंग करनी है। सेफ्टी सीन, ये जोर से बोलना, सेफ्टी सीन, बस इतना बोलें। इसके बाद प्लेस सेफ फॉर सीपीआर, बेस्ट इज फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के नीचे, अगर रोड साइड के ऊपर, नीचे रोड के ऊपर ही सीधे सीधे लिटा दें कि नीचे कोई पत्थर, कोई ईंटें वगैरह ना पड़ी हो, ये देखना है। ठीक है, ये ऐसे एग्जामिनर को बताना है। लेकिन एग्जाम आप लोगों ने जस्ट ये लफ्ज बोलना है, कोई है जो मेरी मदद कर सके, जल्दी से 1122 को कॉल करें। सेफ्टी सीन, फिर उसके बाद आप लोगों ने जोर से बोलना है, मैं अभी सीपीआर शुरू करने लगा हूँ। ये जोर से बोलना है, एग्जामिनर तक आवाज जानी चाहिए।
इफ इमरजेंसी से लाउडली, नो पल्स नो ब्रीथिंग, ये अल्फाज बोलने हैं। फिर कोई है जो मेरी मदद कर सके, जल्दी से इमरजेंसी दवाई ले आओ। इमरजेंसी दवाई में होता है एड्रेनालिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, नार एड्रेनालिन वगैरह। तो जल्दी से कोई सख्त चीज़ ले आए, मरीज को सीपीआर देना है। सेफ्टी सीन प्लेसेस सेफ फॉर सीपीआर, बेस्ट हार्ड टेबल, जो आप लोगों ने कहा था सख्त चीज़ ले आए, वो हार्ड टेबल होती है। फिर आप लोगों ने आगे क्या कहना, मैं अभी सीपीआर शुरू करने लगा हूँ, जल्दी जल्दी से बोलना है। इमरजेंसी में परफॉर्म करना तो आप लोगों ने दोबारा बोलना है। से लाउडली, नो पल्स नो ब्रीथिंग, ये कह दिया आप लोगों ने। फिर आगे क्या कहना है, जल्दी से कुछ सख्त चीज़ ले आए, मरीज को सीपीआर देना है, मैं अभी सीपीआर शुरू करने लगा हूँ। सेफ्टी सीन, गिव 30 चेस्ट कंप्रेशन। ऐसे आप लोगों ने, अगर अडल्ट है, डमी अडल्ट की रखी होती है, तो आप लोगों ने ऐसे हैंड को इंटरलॉक करना है और ये इस पोजीशन पे आप लोगों ने 30 कंप्रेशन देने हैं। अगर चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, उनमें डिफरेंट तरीका है। बच्चे में जो न्योनेट होते हैं उनमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से करते हैं, पुश करते हैं, ऐसे कंप्रेशन देते हैं। अगर बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, तो 5-10 साल का है, तो उसमें हम एक हैंड से करते हैं, एक हैंड से हम ऐसे कंप्रेशन देंगे। तो इसके बाद इफ इन्फेंट, हमने कंप्रेशन कितनी डीप देनी है, 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन विद 2 फिंगर। इफ चिल्ड्रन, तो हमने 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन देनी है नीचे। इसके बाद अगर अडल्ट हो, उनके अंदर हम 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन देंगे। इसके बाद कितनी फास्ट हम जो कंप्रेशन दे रहे हैं, तो कितनी 1 मिनट में कितनी देनी है, वो आप लोगों ने 100 to 120 पर मिनट देनी है। ये एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है ये चीज़ें, ये वाइवा का क्वेश्चन है। पूछेगा आप लोगों ने पोस्ट कितना देने हैं 1 मिनट के अंदर, तो आप लोगों ने 100 to 120 पर मिनट्स देने हैं। ये एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा वाइवा में। फिर इसके बाद जब आप लोगों ने कंप्रेशन दे दिए 30, तो उसके बाद क्या करेंगे, और 30 चेस्ट कंप्रेशन, देन गिव 2 ब्रीथ, 2 ब्रीथ देने, माउथ टू माउथ। अगर रोड साइड के ऊपर है तो माउथ टू माउथ। अगर रोड साइड के अलावा आप लोग इमरजेंसी में हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, एम्बो बैग, एफ हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एम्बो बैग की मदद से देना है। ऐसे डमी रखी होगी, आप लोगों ने देखना है कि रोड साइड के ऊपर है, तो आप लोगों ने माउथ टू माउथ देना है। अगर इमरजेंसी में है, वहां पे एम्बो बैग रखा होगा, ये ना हो फिर आप लोग माउथ से दें। अगर एम्बो बैग रखा है, तो आप लोगों ने फिर एम्बो बैग ही अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी मदद से आप लोगों ने सील बनानी है। फिर आप लोगों ने 2 ब्रीथ देने हैं पेशेंट को। फिर देखें आप लोगों ने ब्रीथ कैसे देनी है। ऐसे पेशेंट के चिन को आपने होल्ड करना है, ऊपर नाक को क्लोज करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसको टू माउथ ब्रीथ देने। आप लोगों ने कोशिश करनी है पेशेंट के जो डमी रखी है उसके ऊपर लिप नहीं लगाने अपने, ठीक है। नीचे या तो हाथ रख लें, ये थोड़ा सा ऐसे दूर से आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे ब्रीथ देनी है, ठीक है। नोज उसका क्लोज करवाना है, चिन को ऐसे होल्ड करना है, जैसे ये तरीका है। सेम अप्रोच आप लोगों ने वही राइट साइड से करनी है। इसके अलावा एम्बो बैग, अगर एम्बो बैग पड़ा है, तो आप लोगों ने ऐसे अच्छे से सील बनाए, छिन को उठाकर नेक को ऐसे में ऐसी सील बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, चिन लिफ्ट जा थर्स्ट, ऐसे ही होल्ड करेंगे। अगर आप लोगों ने एनेस्थीसिया वगैरह किया हो तो आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे एम्बो बैग पकड़ेंगे, ऐसे ही आप लोगों ने सील बनानी है अच्छे से, जैसे ये फिंगर चिन के ऊपर यहाँ पे ऊपर सी बनाया हुआ है, ऊपर होल्ड की हुई है यहाँ पे। तो आप लोगों ने ऐसे ही होल्ड करना है, और इसके साथ ही आप लोगों ने ऐसे एम्बो को होल्ड करना है। दो ऐसे ब्रीथ देने हैं। उसके बाद आप लोग दोबारा इसको रख देना है। फिर आप लोगों ने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। गिव सीपीआर फॉर 2 मिनट्स, देन चेक कैरोटिड पल्स अगेन। आप लोगों ने ये जो सीपीआर है 30 चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 ब्रीथ देते रहना है। 2 मिनट्स गुजर जाए, आप लोगों ने 2 बार दे दिया है, 2 या 3 बार, फिर आप लोगों ने दोबारा चेक करना है कि कैरोटिड पल्स आई है या नहीं। वही आप लोगों ने लेफ्ट थंब से या फिंगर से चेक करना है कि पल्स आई है या नहीं। अगर नहीं, फिर आप लोगों को स्टार्ट कर लेना है। इफ नो पल्स, स्टार्ट अगेन सीपीआर, कंटिन्यू सीपीआर नॉन स्टॉप till examiner call, when he say come doctor you saved the patient life। एग्जामिनर आप लोगों को खुद बुलाएगा, आप लोगों ने पीछे मुड़ के एग्जामिनर की तरफ नहीं देखना, आप लोगों ने करते रहना है जब तक एग्जामिनर बोले ना। 5 दफ़ा भी करवा सकता है, आप लोगों से 6 दफ़ा भी करवा सकता है। हमने जब एनएलई दिया था उसमें 5 बार किया था। उसने फिर इन पे खुद ही बुलाया था, बेटा वापस आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने बार बार पीछे भी नहीं देखना, आप लोगों ने करते रहना है। 3-4 बार करें, उसके बाद दोबारा कैरोटिड पल्स को चेक करें, फिर शुरू हो जाएं। एग्जामिनर खुद ही बुलाएगा। तरीका यही है, आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ठीक सेम और इसी तरीके से चलना है। फिर नीचे कुछ वाइवा के क्वेश्चन है।
व्हेन सीपीआर स्टार्ट, एग्जामिनर पूछ सकते कब हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। नो पल्स मोर देन 10 सेकेंड, नो ब्रीथिंग, पल्स आप लोगों ने 10 सेकेंड के लिए चेक की नहीं आई, फिर आप लोगों ने ब्रीथिंग चेक की नहीं आई, फिर सस्पेक्ट कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, इमीडिएट स्टार्ट सीपीआर, फिर आप लोग सोच सकते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है, फिर हम लोग ने क्या देना है सीपीआर। इसके बाद व्हाट इज द डोज ऑफ एड्रेनालिन एंड डोपामिन डोब्यूटामिन, ये भी एग्जाम में एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है। अडल्ट हो तो इंजेक्शन एड्रेनालिन 1 mg IV स्टेट में देते हैं, और इसके अलावा चिल्ड्रन है तो उसमें इंजेक्शन एड्रेनालिन 0.1 से लेकर 0.15 mg तक देते हैं। ये भी हम IV में देते हैं या ऐसे IM में दे देते हैं। डोपामिन या डोब्यूटामिन देखें 5 mcg 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देते हैं, बच्चों में भी और अडल्ट में भी, दोनों में सेम है, वेट के हिसाब से देंगे। मैक्सिमम इसकी डोज 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देते हैं। ये डोजेज आप लोगों ने याद रखनी। इसके बाद व्हाट आर द काजेज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, इसके क्या काज हो सकते हैं, एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है। कार्डियक टेम्पोनेडो, हार्ट की कंट्रक्शन नहीं होगी, सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में जाएगा। फिर हाइपोवोलेमिया हो, इसमें भी क्या होगा, प्रीलोड ही नहीं होता। फिर हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया में भी हो सकता है। फिर इसके लिए हेमरेज हो, कहीं पे हेमरेज के बाद भी क्या हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, हार्ट को प्री लोड ही नहीं मिलेगा। हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोकलीमिया या हाइपरकलीमिया, तीन कंडीशंस में क्या हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट टैकी में ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है। फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, और इसमें भी क्या हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है। ये सही तरीका है सीपीआर देने का, शुरू में आप लोगों को जैसे मैंने बताया। फिर पहले आप लोगों ने देखना है केस कौन सा है, इमरजेंसी का है या रोड साइड का है। जिस साइड का है उसी से मुताबिक आप लोगों ने उसको देखना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले वही स्टार्ट करना है, आप लोगों ने कैरोटिड पल्स चेक करनी है 10 सेकंड के लिए, फिर आप लोगों ने ब्रीथिंग चेक करनी है, ब्रीथिंग लेफ्ट कान से चेक करेंगे, और इसके अलावा आप लोगों ने कहना है नो पल्स नो ब्रीथिंग, फिर आप लोगों ने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है, और इसके अलावा फिर आप लोगों ने 2 ब्रीथ देने हैं जैसे मैंने कहा है, उसके मुताबिक ही आप लोगों ने देना है। फिर एंड पे आप लोगों को एग्जामिनर खुद ही बुलाएगा, आप लोगों ने खुद वापस नहीं आना।